नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इको एग्री सिस्टम पर। आज हम आए हुए हैं, एक आलू का प्लॉट है हमारा और ये हमारे किसान है। काफ़ी दिनों से फ़ोन कर रहे थे कि आप मेरे प्लॉट पर आ जाइए, देख लीजिए, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए से नहीं आ पाया था। आज आए हुए हैं और चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय शर्मा है। अच्छा, कौन सा गाँव है आपका? मेरा गांव सतनोली। अच्छा, आप फ़ोन कर रहे थे कई दिन से, क्या समस्या आ रही थी, क्या पूछना चाह रहे थे? आप बताइए, आपके खेत पे ही आ गए आज हम। सर मैं मालूम करना चाह रहा था कि पाले के बारे में आप बताएं और ब्लाइट के बारे में। अच्छा, झुलसा के बारे में आप झुलसा पूछना के बारे चाहते में हैं। कितने दिन की फसल हो गई आपकी ये? करीब 60-65 दिन की फसल हो चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी कोई स्प्रे वगैरह दिया आपने? करीब 5-6 दिन पहले एक स्प्रे दिया है। अच्छा, तो पाले पे और आज हम बात करते हैं, पाले और इसकी झुलसा की बात करते हैं। जैसे कि किसान भाई, हम जो है घर में रहते हैं, अभी मौसम ठंडा भी हो रहा है तो सब लोग अपने हाथ वगैरह कांपते रहते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि फसल को भी ठंड लगती है? तो उसी तरह हमारी फसल जो होती है उसमें भी हमारी ठंड का प्रकोप होता है। जैसे कि अगर अभी टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर लगभग जो है 5 डिग्री टेम्परेचर के करीब चल रहा है। और जो पाला है उसका भी असर दिखाई देगा आपको। अगर पाला ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो आपका क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां आपकी जो है, जैसे ही आपकी जो पाला खत्म होगा तो जैसे धूप निकलेगी, जैसे आज धूप निकली है, तो इसकी क्या होती है कि ये पत्तियां जो होती है इस टाइप से ये जो है थोड़ी साइड से जलने लगती हैं। आप जब देखेंगे खेत में, जब देखेंगे तो 1-2 दिन बाद में जब दिखाई देगा तो आपका पाले की जो है ना पत्तियां जलने लगेंगी साइड से। ये आपका दिखाई देगा, तो इसमें काले काले से वो पड़ने लगेंगे, दूसरे टाइप के पड़ने लगेंगे। और इसी वजह से अब इसको क्या है कि अगर पाला आपके यहाँ पड़ रहा है और आपको लगता है कि हमारी फसल में नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि जो है इसमें आप हल्की सिंचाई करेंगे। हल्की सिंचाई आपको करनी है। और जो है जैसे कि आप जो है खेत है अपना ये, तो खेत के चारों तरफ आप धुआं कर दीजिए। तो हमारे खेत का जो टेम्परेचर है नॉर्मली जो लो चल रहा है, तो उस एरिया का थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे खेत में पाले का असर कम आने के चांसेस रहते हैं। पाले में अभी कोई क्या है कि दवाई तो कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन जो है आप इसमें अगर सिंचाई कर देंगे तो आपकी ये समस्या नहीं दिखाई देगी। दूसरा आता है झुलसा। आप देखो लेट ब्लाइट का अभी टाइम है इसमें कि 25 झुलसा अगर आने का टाइम है, तो झुलसा की एक पहचान होती है कि टेम्परेचर जब 10 से 12 के करीब होगा तभी हमारे खेत में झुलसा दिखाई देगा। कभी कभी क्या होता है, किसान के पाले की वजह से हमारी फसल जो है जल रही है, और किसान क्या होता है कि उठाया, दुकान पास गए और वहां से जो है अपना कि इसमें मेरे झुलसा आ गया, दुकान भी अपनी दवाई दे देते हैं। तो झुलसा इस तरह से नहीं आता है। झुलसा के लिए उसके जो है एक जो है क्या बोलते हैं, एक उसके अनुसार टेम्परेचर होना चाहिए, तभी आपकी फसल में झुलसा दिखाई देगा। झुलसा जो है जैसे अगर अभी मैंने आपके प्लॉट में देखा है, मुझे कहीं ऐसा सिम्टम दिखाई नहीं दिया है कि किसी तरह से कोई आपके झुलसे में इतना असर हुआ हो। अगर आपके खेत में अगर झुलसा आ भी जाता है तो आप जो है एक जो है टेक्निकल है आपका, जो सिस्टमेटिक फंजीसाइड होते हैं उसका जो है आप स्प्रे कर सकते हैं। और अगर कोई स्प्रे अपनी लगाया, कोई फंजीसाइड लगाई है, तो कृपया करके वही फंजीसाइड दोबारा प्रयोग ना करें। आपको टेक्निकल चेंज करना है। जैसे एक कार्बन प्लस मैनकोजेब आता है, उसका दूसरा कॉम्बिनेशन आता है मेटालेक्सल प्लस मैनकोजेब है, या फिर कोई मान लो लगा रहे हैं आप, तो दूसरा आप लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल में जो है अपना जो झुलसा है वो आपकी फसल में नहीं दिखाई देगा। अभी हमने जो देखा है कि प्लॉट में आपके कहीं झुलसा का असर नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आप अपनी फसल में निगरानी बनाए रखिए, जिससे कि आपकी जो है फसल सही रहे और अच्छा उत्पादन आपको मिले। और कुछ पूछना चाह रहे थे आप? नहीं सर, और तो कुछ नहीं, इसी के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे। हाँ, तो अभी जो और किसान भाई हैं उनको भी आप बता दीजिए कि खेत के चारों तरफ अपना थोड़ा हल्का धुआं वगैरह रखें, क्योंकि अभी टेम्परेचर ज़्यादा लो जा रहा है। आप विशेष का झुलसा का यही ध्यान रखें कि टेम्परेचर उसके अनुसार होगा, तभी झुलसा आपकी फसल में दिखाई देगा। आप झुलसे के चक्कर में पाला जब फसल को जरा देता है तो आप समझते हैं कि हमारी जो है फसल जो है इसमें जो है झुलसा का असर हो गया है, तो झुलसा नहीं है, वो पाले का असर है, जिसकी वजह से हमारी फसल की जो है पत्तियां जलने लगती हैं। और पौधा कभी कभी क्या होगा, जितनी तेज धूप निकलेगी उसके बाद में पूरा आपकी प्लॉट जो है जल सा जाएगा एकदम से। तो इस तरह से समस्या आपको दिखाई देगी। तो इस समय तो कोई दिक्कत है नहीं? नहीं, आपके इसमें मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और सही है। अपना इसमें हल्की जो है सिंचाई बनाए रखी, जिससे कि अपना जो है टेम्परेचर सही रहे। क्योंकि क्या होता है कि जो सूखी मिट्टी होती है, सूखी मिट्टी के मुताबिक गीली मिट्टी में जो ऊष्मा मतलब जो उसका टेम्परेचर है वो ज़्यादा दिखाई देगा आपको। ये चीज़ है इसमें। ठीक है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए। और वीडियो में अगर आपको किसी तरह की कोई कमी दिखाई देती है, या मान लो कोई आप अगर कमेंट्स के माध्यम से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।